नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की रोज की तरह। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आज मैं आप सबके सामने जो है मिरर इमेज के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ लिखा है मिरर इमेज प्रीवियस ईयर पेपर, जो इससे पहले आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को लेकर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और इसी प्रकार से एक एक करके जो है आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और समय हमारे पास कम है क्योंकि एग्जाम समाप्त होने वाले हैं। इसके बाद हम लोग भी इसको बहुत जल्द समाप्त करेंगे और कुछ ना कुछ एक नई स्ट्रेटजी के साथ आप लोगों के साथ जो है रूबरू होंगे और उस पर आगे कंटिन्यू काम किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाओ सभी लोग और देखते हैं कि आज हमारे सामने किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और आज आपका स्कोर क्या होता है। कि आप 15 में आप 15 कर पाते हो, 14 कर पाते हो, 13 कर पाते हो, इसके नीचे आने का कोई चांस नहीं बनता। अब यहाँ पर देखें तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। ये सब देख सकते हैं कि जो बैचेज हैं उसकी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, पुलिस का, पीसीएस का और यूजीसी नेट का जो बैचेज आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। अगर इनमें से किसी भी की आपको तैयारी करना है, आपका नहीं है, तो आप जो है बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर पहले में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि दिए गए संयोजन को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को mn पर दिखाया गया है। क्या बोला है उसने कि दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को mn पर दिखाया गया है, मतलब mn ये है और इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है इनमें से कौन सा जाएगा, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में या 5 में, ये आपको बताना है। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखो पहले तो मिरर इमेज बनाना है तो टॉप और बॉटम चेंज नहीं होगा, लेफ्ट और राइट में परिवर्तन होगा। जो राइट में है वो लेफ्ट में आएगा। तो ये 5 है, तो ये 5 का टॉप और बॉटम बदल गया है, तो पहला तो आपका गलत है। दूसरा भी आपका गलत है क्योंकि इसमें भी टॉप और बॉटम बदल गया है। अब 3 और 4 में से कोई एक होगा। अब इसके बारे में ध्यान से देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर इसको देखें तो 5 तो सही बना है, लेकिन 6 को क्या किया है, 6 का टॉप और बॉटम चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये भी क्या हुआ, गलत। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा चौथा वाला, देखो 5 सही बना है, 6 बार सही बना, 3 आर और इसके बाद ए भी सही बना है और इसके बाद जे भी सही बना है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर होगा चौथा वाला। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न सही होगा। बड़ी तेजी के साथ आंसर देना है क्योंकि ऐसे प्रश्न जब आप लोग मिक्स करते थे तो मुझे याद है कि आप लोग बढ़िया से आंसर देते थे। और आज भी आपको 15 में से 15 क्वेश्चन सही करना है चैलेंज के साथ में। एक एक क्वेश्चन लास्ट तक आप क्लास के साथ जुड़े रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को लेकर बढ़ना है और देखना है कि क्या वाकई में अगर मिरर इमेज का क्वेश्चन अगर किसी भी आगामी एग्जाम में आपके आता है तो क्या हम उसको बढ़िया से कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आपको बताना है। कह रहा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। ये भी आप देख सकते हैं कि सीएसएल 24/5/2022 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि ये जो आपका है ये क्वेश्चन है, इसका मिरर इमेज आपको बनाना है। तो बताइएगा कि इसका वास्तविक रूप में मिरर इमेज क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो दोस्तों मैंने कहा है कि मिरर इमेज में राइट और लेफ्ट में परिवर्तन होता है, टॉप और बॉटम में कोई चेंजेस नहीं होता। ये बात आप सबको बढ़िया से पता है। तो यहाँ पर सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करके बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जब 7 की बात करेंगे तो ये लेफ्ट में है तो राइट में जाएगा, तो टॉप और बॉटम चेंज नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। इसमें भी टॉप और बॉटम क्या किया है, चेंज हो गया है। तो 1 2 3 तो गलत ही हो गए। जब 3 गलत हो गए तो अपने आप सही हो जाएगा। तो देखो 7 सही बना है, इसके बाद वाई सही बना है, इसके बाद 4, इसके बाद 2 भी सही, W भी है और इसके बाद G भी है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर होगा तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने दूसरे का तीसरा वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न दोस्तों क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन करके चलना है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं और आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। बढ़िया से एक एक करके बढ़िया से आंसर आप लोगों को देना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर क्या होगा। इसका भी सही दर्पण प्रतिबिंब आपको चयन करके बताना है कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। तो चलिए बताइए सभी लोग क्या आएगा। देखो डी अगर देखा जाए तो डी कन्वर्ट होगा इसके राइट और लेफ्ट में। तो डी यहां पर सही बना है, डी यहां पर सही बना है, डी यहां पर भी, डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको एफ देखना है। तो कुछ ऑप्शन में एफ का टॉप और बॉटम बदल गया, जिसका टॉप और बॉटम बदल गया उसको तो हटा ही दो आप लोग। तो अगर ध्यान से देखिए तो एफ जब बदलेगा तो ये एफ सही बना है। इसके बाद इसका टॉप और बॉटम, इसका भी टॉप और बॉटम बदल गया। तो 2 और 3 नहीं हो सकता। अभी हमारे पास 1 और 4 में से कोई एक होगा। अब आगे इसको कंटिन्यू कर लीजिए और बताइए किसका सही आंसर क्या होगा। आगे इसको ध्यान से देखिएगा।
अब यहां पर 9 की बात करें दोस्तों तो 9 जब बदलेगा तो 9 बिल्कुल सही बना है, यहां भी 9 सही बना है। 5 की बात करें तो 5 बदलेगा तो 5 यहां भी सही बना है, बी भी सही बना है। अब जब पी की बात करें, पी यहां सही है लेकिन पी यहां गलत हो गया है क्योंकि इसका टॉप और बॉटम पी का बदल गया, तो चौथा वाला भी पी से हटेगा तो बचेगा क्या, ऑप्शन नंबर पहला। तो तीसरे का जो आंसर जाएगा पहला वाला, और जिन बच्चों ने तीसरे का पहला वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी दोस्तों क्या करेगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा, कह रहा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो इसमें आपको सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करके बताना है। अब इसमें से बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखो W है पहले, तो देखो 8 यहां पर आ गया तो ये तो गलत है, 8 यहां पर आ गया है तो गलत है। अब आपको बताना है कि 2 और 3 में से कौन से जाएगा। 2 ऑप्शन मैंने निकाल दिया है, 2 ऑप्शन आपके भरोसे हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से 2 और 3 में से कौन सा आंसर सही इसका हो जाएगा। तो चलो बता दो भाई। तो 8 में कोई परिवर्तन होगा नहीं, 9 में जब परिवर्तन होगा तो 9 बदलेगा, तो यहां पर भी 9 सही है, Y में कोई चेंजेस होगा नहीं। अब G में देखा जाए तो G बदलेगा, G यहां भी सही है, G यहां भी सही है। H में H यहां भी, यहां से H को गायब कर दिया तो ये भी गलत हुआ, बचा क्या, तीसरा वाला। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर होगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने तीसरे का तीसरा दिया है, भाई यहां पर H है तो H होना चाहिए ना, यहां पर H है नहीं है, तो चौथे का जो आंसर होगा तीसरा वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर तीसरा वाला दिया है उन सभी बच्चों का प्रश्न भी दोस्तों क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखना है और बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। बताइए सभी लोग, तो ध्यान से देखिए और बताइए। तो यहां पर देखो, अगर 5 की बात करें, देखो 5 है तो 5 का टॉप और बॉटम चेंज नहीं होगा, जहां पर टॉप और बॉटम चेंज करेगा वो प्रश्न आपका गलत होगा। तो पहले ऑप्शन से पहले जितना हटा सकते हो उसको हटा लो। तो चलो मैं हटा के दिखाता हूं। तो जब 5 की बात करेंगे दोस्तों, तो 5 में इसमें देखो टॉप और बॉटम चेंज हो गया है, तो इसका मतलब पहला वाला तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। पहले वाले में आपको दिमाग नहीं लगाना। अब आपको यहां पर 5 सही बना है, यहां पर भी 5 सही बना है, यहां पर भी 5 सही बना है। अब 7 को ध्यान से देखें, तो ये 7 की जो ये लेफ्ट में है तो राइट में जाएगा, तो यहां पर देखो टॉप और बॉटम चेंज हो गया, इसमें राइट में गया, इसमें भी टॉप और बॉटम चेंज हो गया, ये भी गलत हो गया, तो बचेगा 5वें का तीसरा वाला। और अगर 5वें का तीसरा वाला आपने आंसर दिया है, इसके बाद 2 को देखें 2 सही है, P को Q को देखें तो P बनेगा, H को देखें तो H सही है, N को देखें तो N सही है, तो इसका जो आंसर होगा तीसरा वाला। ठीक है, तो 5वें का जो आंसर आएगा तीसरा वाला आएगा, और जिन बच्चों ने 5वें का तीसरा वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी दोस्तों क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ने से पहले यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन है आप सबके सामने। इसमें हिंदी का जो किताब है, वीडियो की जो बुक आप लोगों का अवेलेबल, इसका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। पेट का आरओ का और लेखपाल का कॉम्बो बुक आप लोगों को फ्री डिलीवरी के साथ में अवेलेबल है। कौन सी बुक का क्या प्राइस है यहां पर रखा गया है, और इसके बाद इसको अगर ज्यादा डिटेल आपको चाहिए होगा तो इस नंबर पे कॉल करिएगा। बेहतर नहीं, सबसे बेहतर पढ़ने का आपको मौका यहां पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइएगा और कह रहा कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसका सही वाटर इमेज क्या बनेगा। चलो ध्यान से देखो और बताओ क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। तो चलिए अब तक आंसर आ गया होगा। अगर देखो डी को अगर ध्यान से देखें तो डी जब कन्वर्ट होगा तो डी, देखो डी यहां है नहीं है, डी यहां है नहीं है, तो 1 और 2 तो आपका गलत हो गया। अब 3 और 4 में ध्यान से देखना है, तो डी को कन्वर्ट करेंगे बी का रूप लेगा। 5 अपनी जगह सही है, 8 अपनी जगह सही है, 7 अपनी जगह सही है, आर अपनी जगह सही है, और इसके बाद यहां पर जो क्यू है वो पी का रूप लेगा, तो यहां पर क्यू का क्यू ही कर दिया तो ये भी गलत है। बी अपनी जगह सही है, तो कौन जाएगा, तीसरा वाला। तो 6वें का जो आंसर होगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने 6वें का तीसरा वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी दोस्तों यहां पर क्या करेगा, सही हो जाएगा। 6 का तीसरा वाला आंसर आएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा। कह रहा कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। एसएससी सीएचएसएल में आपको यहां पर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर कर पाते हैं। बताइए, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा या फिर 4 जाएगा।
तो पहला लेटर आप यहां पर देख सकते हैं कि पहला लेटर यहां पर एल है, तो जब एल का कन्वर्टर होगा तो राइट की चीज लेफ्ट में आएगी, तो यह ठीक है, यहां पर 6 आ गया, ये भी आ गया, तो 2 और 3 तो यहीं से गलत हो गया क्योंकि एल यहां पर मिस किया हुआ है। अब यहां पर एल को लास्ट में नहीं ले जा सकता। अब 5 को अगर ध्यान से देखें तो 5 यहां पर सही बना है, लेकिन दोस्तों यहां पर 5 गलत हो गया क्योंकि टॉप और बॉटम चेंज हो गया, तो ये भी गलत हो गया। एन को ध्यान से देखें तो एन सही है, 7 को ध्यान से देखें तो 7 सही है, पी को और 9 को, तो पी को और 9 को ध्यान देखें तो इसका सबसे आंसर जो आएगा 7वें का पहला वाला, और जिन बच्चों ने 7वें का पहला वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न सही हो जाएगा। तो 7 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है और मुझे आशा है कि 7 में से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं हुआ होगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि यहां पर आपने 7 में कितने सही किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा वो पहला वाला जाएगा। 7 में से भी स्कोर आपका क्या है, मैंने कहा था कि आज का टारगेट 15 में से 15 का होना चाहिए और उस टारगेट को आपको लेकर चलना है, ठीक है। 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या जाएगा। कह रहा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो है ये आपका शब्द है आपका है और इसका दर्पण मतलब मिरर इमेज बनाना है। बताइए कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहां पर 3 है, तो जब 3 कन्वर्ट होगा तो 3 यहां पर सही बना है, 3 यहां पर सही बना है, 3 यहां पर सही बना है, 3 यहां पर सही बना है। के का जब परिवर्तन होगा तो के यहां पर सही है, तो नीचे की ओर है तो नीचे की ओर यहां ऊपर हो गया, नीचे है नीचे, ये भी गलत हो गया, तो दूसरा तो आपका गलत हो गया। अब इसके बाद 2 की बात करें, 2 यहां पर सही बना है लेकिन 2 यहां पर गलत हो गया, 2 यहां पर भी गलत हो गया, तो बचा क्या पहला वाला। 8 सही है, एच सही है और टी भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला जाएगा और जिन बच्चों ने 8वें का पहला वाला आंसर किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न भी दोस्तों यहां पर सही हो जाएगा। 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, तो आपको बताना है कि इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा। यह भी आपका जो है CHSL 25 तारीख का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता है। आप 7 को पहले ध्यान से देखो, जो लेफ्ट में है वो राइट में जाएगा, तो ये क्या है, ये लेफ्ट साइड है तो उस साइड चला जाएगा। यहां पर सही है, टॉप और बॉटम चेंज नहीं होगा, टॉप और बॉटम चेंज नहीं होगा, टॉप और बॉटम चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है सिर्फ जब 3 निकल गए तो पहला अपने आप सही हो जाएगा। बोलो कितना आसान है भाई, एक ही अंक अक्षर अंक देखने पर हमको चीजें मिल जा रही हैं। अब यहां पर 3 सही बना है, Q सही बना है, 9 सही बना है, H सही बना है, J सही बना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो गया पहला वाला, विद इन सेकंड का काम था, देखा और क्लिक किया और आगे बढ़े। तो विद इन जब विद इन सेकंड में हम आंसर को निकाल ले रहे हैं तो हमको फिर किसी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से हम लोग ऐसे प्रश्नों को करेंगे। तो 9 क्वेश्चन हम लोग अब तक कंप्लीट कर चुके हैं और 9 में आशा करता हूं कि 9 में 9 सही होंगे। हो सकता है गलती से कुछ बच्चों का 1-2 क्वेश्चन निकल गया हो, लेकिन 9 में से 9 क्वेश्चन आप लोगों के सही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या पूछ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। जल्दी से बताओ भाई सभी लोग। अब यहां पर 5 की बात करें तो 5 जब इस प्रकार से बनेगा तो 5 यहां पर देखो टॉप और बॉटम बदल गया, यहां पर सही है, यहां पर सही है और यहां पर सही है। तो पहला तो 5 से गलत हो गया। अब जी से देखें तो जी देखो यहां पर, जी यहां पर इसका टॉप और बॉटम नहीं बदल सकता, तो तीसरा भी यहां से क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसके बाद पहला तो गलत ही था। अब इसके बाद 7 को देखें तो 7 देखो यहां पर सही बना है, लेकिन 7 यहां पर सेम है। देखो ये 7 में कोई अंतर नहीं, तो ये भी गलत हुआ। बचा क्या, 10वें का दूसरा वाला। 3 सही है, ए सही है, के सही है, तो 10वें का जो आंसर होगा सेकंड वाला। और जिन बच्चों ने 10वें का सेकंड वाला आंसर बताया है उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, 10 का सेकंड वाला। ठीक है, जिन बच्चों ने 10 का सेकंड आंसर मतलब ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका मिरर इमेज सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने मिरर इमेज के क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अगला जो सीरीज आएगा वो आपका वाटर इमेज का आएगा और इसी प्रकार से एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ने से पहले आप लोग यहां देख सकते हैं कि यहां हिंदी का इंडिविजुअल नया बैच प्रारंभ है, 2023 का स्पेशल बैच। ये मात्र 3,999 रुपए में आपको जो है प्रोवाइड किया गया है। और अगर आप स्पेशल हिंदी के बैच के साथ नितिन सर के साथ जुड़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं बढ़िया से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा।
आप पहले यहां पर ध्यान से देखेंगे कि 2 है, तो 2 के बारे में पहले आप ध्यान से सोचें कि 2 में ऐसा क्या किया जाए। तो 2 जब इस प्रकार से बना है तो ये 2 उस प्रकार उस राइट साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां 2 सही बना है, यहां 2 सही बना है, यहां 2 सही बना, मतलब 2 में कहीं भी कोई फॉल्ट नहीं है। अब आपको देखना है y के बारे में। तो जब y को ध्यान से देखिए तो y यहां भी सही है, y यहां भी सही है, y यहां भी सही है, y यहां भी सही है। अब 6 के बारे में आपको ध्यान से देखना है। तो 6 जब कन्वर्ट होगा तो यहां पर 9 बना दिया, गलत। देखो टॉप और बॉटम चेंज नहीं होगा। ये 6 को उल्टा कर दिया, ये 6 को उल्टा कर दिया, और यहां पर भी 9 बना दिया, ये भी गलत। तो पहला और चौथा तो आपका 6 से निकल गया। अब R को ध्यान से देख लो। जब R को ध्यान से देखेंगे, देखो R में अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो R में इसमें क्या किया कि इसका टॉप और बॉटम ही बदल डाला, इसलिए ये भी गलत हुआ। R यहां पर सही है, 5 यहां पर सही है, H यहां पर सही है। तो 11 का जो आंसर जाएगा तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने 11 का तीसरा वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम आई क्या? ईमानदारी से बता दो, कोई प्रॉब्लम आई क्या? मुझे नहीं लगता कि आपको यहां पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हुई होगी 11वां क्वेश्चन करने में। मैंने क्या कहा था कि बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बड़ा थोड़ा सा सावधानी बरतोगे तो कभी भी आपके मिरर इमेज वाटर इमेज के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आपको डर लगता है कि सर मिरर इमेज वाटर इमेज क्या हवा बना के रखते हैं, अगर थोड़ा सा अगर काम कर लेंगे, जब 15 20 50 क्वेश्चन अगर इसके किसी किताब से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कभी प्रश्न गलत होगा। लेकिन अगर किसी चीज को काम ही नहीं करेंगे और डरते रहेंगे तो बताओ कहां से आएगी? संभव है क्या? नहीं आएगी। कोई चीज टफ नहीं होती, बस हम अपनी मेंटलिटी से उसको टफ बना लेते हैं, उस पर काम नहीं करते। काम नहीं करेंगे तो टफ हो जाएगी, अगर काम करेंगे तो आसान होगा। क्योंकि अगर कोई चैप्टर आपको आसान लगता है तो इसका मतलब है हमने उस पर काम किया, उस पर काम किया, मेहनत किया, सीखने का प्रयास किया, तब आप आज वो चैप्टर हमारा अच्छा है, मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। कह रहा कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, ये आपके पास यहां पर है, इसमें से MN रेखा पर आपका दर्पण बना हुआ है। अब इसका आंसर आपको बताना है कि 1 2 3 4 में से क्या सही हो जाएगा। तो चलो कोशिश करो और बताओ कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का तो दोस्तों अगर यहां पर 2 की अगर बात करें तो यहां पर 2 है तो 2 कन्वर्ट होगा, तो टॉप और बॉटम कन्वर्ट नहीं होगा, टॉप और बॉटम कन्वर्ट नहीं होगा। नहीं, ये तो सही है, दूसरा सही है, दूसरे को नहीं हटाएंगे। तो दूसरा यहां पर सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। इसमें देखो बदल दिया है। अब इसके बाद 9 की बात करें तो 9 कन्वर्ट होगा, तो 9 जय सही है, यहां भी 9 सही है, यहां भी 9 सही है। अब 6 की बात करें, 6 यहां पर सही है, यहां पर 6 बहु रख दिया तो ये भी गलत हो गया। अब R की बात करें तो यहां पर R को पूरा टॉप और बॉटम बदल दिया, ये भी गलत हो गया। R यहां पर देखो R बिल्कुल सही बना है। यहां पर A की अगर बात करें तो A यहां पर देखो बिल्कुल सही बना है। E की बात करें तो यहां पर E बिल्कुल सही बना है, पलटेगा थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हो गया है, लेकिन इसका सही आंसर होगा चौथा वाला। ठीक है, 8 नहीं है, वो E ही ऐसे बना हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर E कुछ ऐसे ही बना हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये इस प्रकार से बना हुआ है। इसका जो 12 का आंसर जाएगा चौथा वाला। और जिन बच्चों ने 12 का चौथा वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा, सही होगा, 12 का चौथा वाला। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग करिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि यहां पर आप देख सकते हैं कि सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको। अब देखो यहां पर T की अगर बात करें तो यहां पर T कैपिटल में है, जबकि यहां पर T यहां पर तो T यहां पर देखो कैपिटल में है, तो यहां पर स्मॉल में। मान लो अगर स्मॉल में T होता तो T कुछ इस प्रकार का बनता, तो जब पलटेगा तो इस प्रकार का जाएगा। यहां पर ध्यान सकते हैं, तो यहां पर T सही, यहां पर P आएगा नहीं, यहां पर ये 5 आएगा नहीं। इसके बाद P यहां पर सही है, S सही है, तो यहां पर P और S दोनों सही है। इसके बाद 6 को बदलेंगे, 6 यहां पर सही है, और 2 तो यहां पर देखो 2 सही है, यहां पर 2, यहां पर 6, यहां पर 6, यहां पर, और इसके बाद यहां पर G, तो यहां पर G देखो सही है। इसके बाद F यहां से गायब कर दिया, तो कौन जाएगा, 13 का पहला वाला। और जिन बच्चों ने 13 का पहला वाला आंसर दिया उनका सही होगा। तो ये कैपिटल T नहीं होना चाहिए, स्मॉल T होता, क्योंकि ऑप्शन में सब जगह स्मॉल T है, तो यहां पर टाइप करने में मिस्टेक हुई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा वो पहला वाला जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का पहला वाला। ठीक है, तो यहां पर 13 का पहला वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने 13 का पहला वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा, सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। SSC CHSL 25/5/2022 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का बताइए, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा या फिर 4 जाएगा। 4 ऑप्शन है
और 14 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं और बाद में आज आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, लेकिन अभी नहीं, जब क्लास में समाप्त कर दूंगा। अब इसके बाद जब आपका लाइव समाप्त हो जाएगा तब कमेंट में देंगे, तब मैं आपके आंसर देख पाऊंगा। अगर अभी बता दोगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा, ये बात मैं आपको पहले से बता दूं। यहां पर कह रहा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, तो यहां पर 2, तो 2 बिल्कुल सही बना है। इसका टॉप और बॉटम बदल दिया, इसका टॉप और बॉटम बदल दिया, तो 1 और 3 में से कोई एक होगा। 7 का टॉप और बॉटम बदल दिया, यहां पर 7 सही है, 4 सही है, जी सही है, ई सही है और डी भी सही है। तो 14 का जो आंसर जाएगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने 14 का तीसरा वाला आंसर दिया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 14 का तीसरा वाला आपका राइट आंसर होगा। 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा। तो जो P है, P क्या करेगा, कन्वर्ट होगा। तो यहां पर देखो ये कन्वर्ट होगा, टॉप और बॉटम में कन्वर्ट नहीं होगा। यहां पर कोई कन्वर्टन किया ही नहीं, ये सही है, यहां पर कोई कन्वर्जन किया नहीं है भाई। जब 3 निकल गए, चौथा अपने आप, 8 सही है, 6 सही है, 2 सही है, M सही है, E सही है। तो 15 का जो आंसर होगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने 15 का तीसरा वाला आंसर बताया है उन सभी का स्कोर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 15 में से आप देख सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया, 15 में से आपका स्कोर कितना गया ये आपको बताना है। यहां पर आपको बताना है कि 15 में से कितना स्कोर गया, 13 गया, 14 गया, 15 गया, 12 गया और इस गया, तो फिर जो भी गया होगा आपको यहां पर स्कोर करके बताना है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहां से 15 क्वेश्चन होते हैं रोज, हमें पता है, और आज के क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल नहीं थे, बस क्वेश्चन आता था, चेक करना था, इसलिए क्लास आज आपकी थोड़ा जल्दी समाप्त होगी। यहां देख सकते हैं कि यहां पर स्टडी 91 के द्वारा जो आपको जो रिटर्न ई बुक्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इसके बाद फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, इसके बाद सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था, पार्टी का जो ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसकी डिटेल और इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। ये ई बुक्स आपकी जो है पीडीएफ के रूप में मिलेगा, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो जुड़कर सभी लोग पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, इसका मतलब आज की श्रृंखला को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा, स्कोर अच्छा गया, तो एक बार क्लास को लाइक करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी रही। लाइक्स की संख्या से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को एक बार फिर से सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी से दोपहर की क्लास में, जो हम वहां पर लाइव आप लोगों से रूबरू होंगे और आपकी प्रॉब्लम का, आपकी समस्याओं का अंत भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।